नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आपका तन्ना डिफेंस एकेडमी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। और अभी देखो जीके जीएस के क्वेश्चंस जो है वो आप सबकी डिमांड पे हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में करवा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो, वो हिंदी में भी समझ सके और इंग्लिश में भी समझ सके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी यूट्यूब पे 50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो उसको कंप्लीट करने में आप सपोर्ट कीजिए। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि न्यू ईयर से पहले हमारा ये छोटी फैमिली कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अब हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु अमंग हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? द प्राइम मिनिस्टर, द मेंबर ऑफ नीति आयोग, द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स या द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसका मेंबर कौन नहीं है? आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाकी के ये सारे के सारे आपके हैं, राष्ट्रपति नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, द ब्लू वाटर पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्टुगीज लीडर। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? बताइए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, अल्फोंसो डी एल्बू करेक ने, फ्रांसिस कैरन ने या फ्रांसिस मार्टिन ने? कौन से नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी? तो वो की थी आपकी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, द फाउंडिंग फादर ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वॉज। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? F.W. टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मेयो या हबर्ट साइमन? तो नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक के जो जनक थे वो कौन थे? आपके मैक्स वेबर। कौन थे? मैक्स वेबर। और इसके अंदर क्या थ्योरी है? इसमें है रिलेटेड टू अथॉरिटी स्ट्रक्चर एंड रिलेशन। अथॉरिटी स्ट्रक्चर और रिलेशंस के बारे में उन्होंने लिखा है इसमें। ठीक है, अब देखियो क्वेश्चन नंबर 4 है, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 1947 में, 1950 में, 1945 में, 1946 में? तो यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अबुल फजल वॉज द सन ऑफ विच सूफी संत। अबुल फजल किस सूफी संत के जो है वो बेटे थे? बताइए, शेख मुबारक के, हजरत ख्वाजा के, नसरुद्दीन चिराग के या बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के? तो जो अबुल फजल थे वो आपके किसके? वो शेख मुबारक नागौरी इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए शेख मुबारक नागौरी के पुत्र थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917 में, 1911 में, 1789 में या 1790 में? तो फ्रांसीसी जो क्रांति है वो आपकी कब हुई थी? वो 1789 से और 1789 में स्टार्ट हुई थी और 1794 तक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1789। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द सॉन्ग वंदे मातरम अकर्स इन द बुक। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि से, आनंद मठ से, इंडियन पीपल से, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो वंदे मातरम जो है वो किस बुक से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो है वो आपका आनंद मठ जो है वो बुक से लिया गया है। और ये बुक जो है वो चट्टोपाध्याय की बुक है और उन्होंने 1882 के अंदर इस बुक को पब्लिश करवाया था। इसके अंदर वंदे मातरम गीत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच मॉस्किटो इज द करियर ऑफ जीका वायरस। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स, एडिस, एलोफिलिस
या क्यूलीसिटा। तो जीका वायरस का जो वाहक है वो कौन है? वो है आपका एडीज जीनस। एडीज जीनस जो है वो जीका वाहक वायरस जो है उसका वाहक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडीज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका जियोथर्मल एनर्जी इज मैक्सिमम यूटिलाइज्ड इन। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? आइसलैंड में, न्यूजीलैंड में, रसिया में या जापान में? तो जियोथर्मल एनर्जी जो है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो आइसलैंड के अंदर होता है। और आइसलैंड में 89% जो हीट है ऑफ हाउस ऑफ हाई, जो पावर हीट है वो 89% जो है वो हाउसेज ऑफ आइसलैंड में है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका रूट कैप इज डिराइव्ड फ्रॉम। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? डर्मेटोजन से, कैलिप्ट्रोजन से, प्रोटोडर्म से या हिस्टोजन से? रूट कैप इज ड्राइव फ्रॉम, बताइए किससे? तो रूट जड़ आवरण जो है वो आपका कैलिप्ट्रोजन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलिप्ट्रोजन। अब क्वेश्चन नंबर 11। द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम आर इन। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? चीन में, यूएसए में, भारत में, इंडिया में या फ्रांस में? तो थोरियम का सबसे बड़ा जो भंडार है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में है, 3 लाख टन से भी ज़्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके बाद यूएसए है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज एंथोजिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना? बेल्जियम, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, कनाडा। तो जो है वो इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला जो है विश्व का प्रथम देश कौन सा बना? नीदरलैंड। कौन सा बना? नीदरलैंड। और नीदरलैंड जो है इसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका शिव कुमार शर्मा इज फेमस फॉर प्लेइंग द। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? सितार के, बांसुरी के, संतूर के या तबला के? तो शिव कुमार शर्मा जो है वो आपके संतूर वर्चुओसो जो एक वादक है उसके आपके प्रसिद्ध वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संतूर वर्चुओसो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज ब्लेड रनर। ब्लेड रनर के नाम से किसको जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? उसेन बोल्ट, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियम, कॉल लुइस या बेन जॉनसन? बताइए ब्लेड रनर के नाम से किसको जाना जाता है? तो ब्लेड रनर के नाम से जो है वो ऑस्कर कॉन पिस्टोरियस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका FCRA एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्टैंडर्ड फॉर। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? बताइए। फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट या फॉरेन कार्टेल रजिस्ट्रेशन एक्ट? तो FCRA जो है इसका फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अब आपके जीएस के क्वेश्चन है, देखो। सिल्वर गैस कोरोडेड ड्यू टू ब्रेकेट इन एयर। चांदी हवा में ब्रेकेट की उपस्थिति के कारण संरक्षित हो जाती है। ऑक्सीजन के कारण, हाइड्रोसल्फाइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण या नाइट्रोजन के कारण? तो सिल्वर जो है वो हवा में जो है किसकी उपस्थिति के कारण जो है वो संरक्षित हो जाती है? तो वो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण
चांदी जो है वो क्या हो जाती है, संरक्षित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपका कौन सा है, निम्नलिखित में से रेडियोधर्मी तत्व। रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है, कोबाल्ट है, यूरेनियम है, ऑर्गन है या क्रोमियम है। तो आपका जो रेडियोधर्मी एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो है आपका यूरेनियम। कौन सा है, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, विच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कंटेन्स एसिड। निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल हो, स्टोमक, आमाशय में, स्मॉल आइंस्टाइन, छोटी आंत में, अपेंडिक्स में या कोलन में। बताइए किस पाचन अंग में अम्ल होता है आपके। तो आपके जो अग्नाशय है, किसमें, आमाशय, स्टोमक, जो अमाशय है उसके अंदर आपका क्या होता है, पाचन अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आमाशय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, पर्पज ऑफ एन ऑप्टिकल फिल्टर इज टू। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है, रिफ्लेक्ट लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, विभिन्न रंगों के प्रकाश को परिवर्तित करना, डिस्पेंस लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स, प्रकाश के घटक रंगों में छितराना, रिफ्रैक्ट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन करना, या इसका जो फोर्थ है, ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेश करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, द बोल्टिंग टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई द आइसोलेटेड प्रोटीन इज। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है, नॉर्थन बोल्टिंग, उत्तरी शोषक, वेस्टर्न बोल्टिंग, पश्चिमी शोषक, साउथर्न बोल्टिंग, दक्षिणी शोषक या क्लोनिंग। बताइए क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न बोल्टिंग। ठीक है, वेस्टर्न बोल्टिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसम्स कैन बी बेस्ट स्टडीड एट। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। बताइए, इंटरफेज अंतरावस्था से, प्रोफेज पूर्वावस्था से, मेटाफेज मध्यावस्था से, या जाइगोटीन में। बताइए किस में किया जाता है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन। तो वो जो है वो किया जाता है आपका मेटाफेज मध्यावस्था में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, द चोक यूज्ड विद ए ट्यूब लाइट इज बेसिकली। ट्यूब लाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है, एन इंडक्टर, प्रेरक, ए कैपेसिटर संधारक, ए ट्रांसफॉर्मर परिणाम मित्र, ए रेसिस्टर प्रतिरोधक। बताइए क्या है। तो वो है आपका एन इंडक्टर। ऑप्शन नंबर ए प्रेरक, एन इंडक्टर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, क्यूरी इज एन यूनिट ऑफ। क्यूरी जो है वो किसकी यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियोधर्मिता की, एनर्जी ऑफ गामा रेज, गामा किरणों की ऊर्जा है, इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज, गामा किरणों की तीव्रता, वर्क फंक्शन, कार्य फलन की। तो जो आपकी क्यूरी जो है वो कौन सी यूनिट है, वो है आपकी रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता की, और इसको आइनोजिंग रेडिएशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर वी यूज। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं,
अग्निशमन के लिए, मतलब आग जलाने के लिए? हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या मार्श गैस का? बताइए, अग्निशमन के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो अग्निशमन के लिए जो है वो हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आपको इस तरह के क्वेश्चंस और चाहिए और आपको काफ़ी सारा मटेरियल चाहिए, तो आप हमारा तरुणा पब्लिकेशन का जो ऐप है वो प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिए। तो आपको वहाँ पे बहुत सारा फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है। तो आप जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, आपको जिस भी सेक्शन का आपको जो आपको मटेरियल चाहिए, तो वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो आप वहाँ से जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं, वहाँ से मटेरियल देख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द केमिकल नेम ऑफ क्वार्टर्स इज, क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, या सोडियम सिलिकेट? तो क्वार्टर्स का रासायनिक नेम आपका क्या है? तो इसका रासायनिक नेम क्या है आपका? सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इसको थोड़ा स्मॉल करना पड़ेगा वरना इसके आंसर नहीं आएंगे। आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा। देखो, ओजोन सेव्स द बायोस्फीयर बाय एब्जॉर्बिंग हाई एनर्जी रेडिएशंस कोल्ड। ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बताइए, उनको क्या कहते हैं, कौन सी किरणें कहते हैं? तो इंफ्रारेड कहते हैं, या गामा रेज, गामा किरणें कहते हैं, या अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट किरणें का हाथ कहते हैं, यूवी, या फिर एक्सरे, एक्सरेज जो किरणें कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट किरणें कहते हैं उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फियर स्काई वुड अपीयर। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होता है? बताइए, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखता है? ब्लू कलर का, डीप रेड कलर का, वाइट कलर का, या ब्लैक कलर का? तो पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का जो है वो कैसा दिखा देता है? वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, बायो फर्टिलाइजर्स कन्वर्ट नाइट्रोजन टू, जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं? बताइए, नाइट्रेटों में, अमोनिया में, नाइट्रोजिनेस में, या अमीनो एसिड में? तो बायो फर्टिलाइजर्स को जो है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। बताइए, तो वो हम कन्वर्ट करते हैं अमोनिया से। किससे करते हैं? अमोनिया से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमोनिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 29 है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए कार मूविंग अराउंड ए कर्व। किस वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? बताइए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल, कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल, या सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल, या ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल? तो इसमें जो है वृत्ताकार वर्क मार्ग पर घूमने वाली जो कार है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बल पर काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, विच फिनोमिनन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इको ऑफ साउंड वेव।
वेव ध्वनि तरंगों की गूंज गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण या पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। बताइए क्या जो है वो जिम्मेदार होता है? तो वो होता है आपका रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 31 है, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज यूज टू डाटा लिंक लेयर। निम्नलिखित यंत्रों की सूची में डाटा लिंक लेयर में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रिपीटर का, राउटर का, एप्लीकेशन गेटवे का या ब्रिज का? तो किस डाटा लिंक लेयर जो है उसका यूज़ किया जाता है? तो इसमें यूज़ किया जाता है आपका ब्रिज का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। 32 है, विच ऑफ मेटल्स हैज़ द मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? आयरन में, एल्यूमिनियम में, सिल्वर में या कॉपर में? तो सबसे ज़्यादा जो चालकता होती है वो किस में होती है? चांदी में। 429 वेट प्रति मीटर केल्विन एट ए रूम टेम्परेचर होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। वार्मिंग ammonium chloride with sodium hydrochloride in a test tube is an example of। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनिया क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? बताइए एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अमोनिया क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड आता है, तो ये एग्जाम्पल किसका है? ओपन सिस्टम का, क्लोज्ड का, इसोबैरिक समतापी सिस्टम का या इसोथर्मल सिस्टम समतापी सिस्टम का? तो ये जो है आपका ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओपन सिस्टम। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सबसे स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? बायोफ्यूल, जैविक ईंधन, फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर पावर या विंड एनर्जी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विंड एनर्जी। इसके जो एग्जाम्पल है विंड एनर्जी, सोलर, हाइड्रो पावर, ये सब हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु अंडरटुक ए स्पेस जर्नी। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, दर्शन रंगनाथ, अवनी चतुर्वेदी। तो अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारत की मूल की प्रथम जो महिला थी वो थी आपकी कल्पना चावला। इन्होंने 31 दिन 14 आवर्स और 54 मिनट ये स्पेस में रही हैं। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। मेल मॉस्किटो टेक देयर फूड फ्रॉम। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो नर मच्छर जो है वो अपना भोजन नेक्टर ऑफ प्लांट्स के अमृत, सैप ऑफ जो पौधे हैं उनसे प्राप्त करते हैं। तो ह्यूमन ब्लड, स्टैंडिंग वाटर, सैप ऑफ प्लांट्स, डंग एंड डेब्रिस। तो ऑप्शन नंबर सी सैप ऑफ प्लांट, पौधों के रस से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो कंप्लीट करने के लिए आप भी सपोर्ट कीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवा थापा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। शिवा थापा का सबसे संबंध इनमें से किस खेल से है? बॉक्सिंग से, गोल्फ से, शूटिंग से या बैडमिंटन से? तो शिवा थापा जो है उसका संबंध है बॉक्सिंग से। किससे रिलेटेड है? तो शिवा थापा जो है वो थर्ड इंडियन बॉक्सर हैं जो जीते थे एक मेडल किसमें? एबा अवार्ड जो है बॉक्स चैंपियनशिप के अंदर उन्होंने अवार्ड मेडल जीता था। ठीक है, थर्ड इंडियन बॉक्सर हैं ये। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द नेचर हैबिटेट ऑफ राइनासोर्स इन इंडिया इज। भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? बताइए भरतपुर में, गिर वन में, कांजीरंगा में या नीलगिरी में? तो भारत में गेंडे का जो प्राकृतिक निवास है वो है कहाँ पे है? आपका कांजीरंगा
रंगा में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, कनिष्क थे, धर्मपाल थे या पुलिकेशन सेकंड थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो फाउंडर थे वो थे आपके धर्मपाल। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूत? मेघदूत के ऑथर जो है वो कौन है बताइए? सुंदराका, विशाखदत्त, कालिदास या चाणक्य? तो आपके जो मेघदूत है उसके जो ऑथर हैं वो कौन है? कालिदास। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालिदास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री? भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? बांग्लादेश, चीन, नेपाल और भूटान। तो भारत जो है वो किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? वो है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियों कौन करता है बताइए? अपॉइंटमेंट इंडियन सर्विसेज के लिए यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, संसद। तो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है, द पीपल ऑफ द इंदूज वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, पशुपति की, इंद्र की या ब्रह्मा की? तो पीपल ऑफ इंदूज वैली सिविलाइजेशन वर्शिप किसकी पूजा करते थे? वो करते थे पशुपति की। किसकी करते थे? पशुपति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द उपनिषद्स आर, द उपनिषद क्या है बताइए? तो उपनिषद जो है वो ग्रेट एपिक्स, महाकाव्य है, स्टोरी बुक्स, कथा संग्रह है, सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसॉफी, हिंदू दर्शन का स्रोत है, लॉ बुक्स, कानून की पुस्तकें हैं। तो द उपनिषद क्या है? उपनिषद है आपका सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसॉफी, हिंदू दर्शन का ये एक सोर्स है। इसके अंदर हिंदू फिलोसॉफी, हिंदू दर्शन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें है। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, तसांगो इज द अदर नेम इन तिब्बत फॉर, तिब्बत में किसका दूसरा नाम तसांगपो है? कोसी का, गंडक का, ब्रह्मपुत्र का या गंगा का? तो तिब्बत में किसका दूसरा नाम तसांगपो है? वो है आपका ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है? तसांगपो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द लार्जेस्ट हार्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, लखनऊ में, मुंबई में या कोयम्बटूर में? तो लार्जेस्ट हार्बेरियम जो है इंडिया में वो लोकेटेड है आपका कोलकाता में, कोलकाता के शिवपुर में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सीके नायडू कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट्स, सीके नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, क्रिकेट से, हॉकी से, गोल्फ से? तो सीके नायडू कप जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच इज द हाइएस्ट अवार्ड फ्रॉम गलानेट्री ड्यूरिंग पीस टाइम, शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है बताइए? शांति काल का, पीस टाइम का वीर चक्र,
परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र। तो कौन सा जो है वो आपका शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार? तो शांति के लिए हमेशा अशोक चक्र। तो ऑप्शन नंबर सी आपका अशोक चक्र जो है वो शांति पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, एट बैरन आइसलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइसलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान आइसलैंड में, अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार आइसलैंड, निकोबार द्वीप समूह में, या लक्षद्वीप में, या मिनी कॉय में? तो इसका आंसर होगा आपका अंडमान द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इज। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है? चोपड़ा तट, दीव तट, अक्सा तट, या मरीना बीच? तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट जो है वो कहाँ पे है? मरीना बीच। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरीना बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज टेन्योर ऑफ। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 ईयर का, 5 ईयर का, 4 ईयर्स का, या 7 ईयर्स का? तो जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो है वो आपका 6 ईयर्स का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 ईयर्स। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, पहले इसका क्वेश्चन रीड कर लेते हैं इंग्लिश में। रेनफॉल कोज्ड बाय इंटेंस इवापोरेशन इक्वेटोरियल एरिया इज कॉल्ड। भूमध्यी क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाले वर्षा को क्या कहते हैं? बताइए। ओरोग्राफी, रेनफॉल पर्वतीय वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल चक्रवातीय वर्षा, फ्रंटल रेनफॉल वाताग्र वर्षा, या कन्वेक्शनल रेनफॉल संवहनी वर्षा? क्या कहते हैं बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्वेक्शनल रेनफॉल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हिएमेटाफोसिस टेक प्लेस। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? बताइए। लंग्स में, फेफड़े में, अग्राशय में, जिगर लीवर में, या बोन मैरो में? बताइए कहाँ होती है रक्तोत्पत्ति? तो वो आती है आपकी बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इज ए हार्मोन दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? ग्लूकोजन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन, या इंसुलिन? बताइए। तो इंसुलिन जो है वो हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज्ड देन द नंबर ऑफ रेसिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? सीरीज, माला से, पैरेलल, समांतर, मिक्स्ड अरेंजमेंट, मिश्रित व्यवस्था, या नन ऑफ दिस? तो किससे जोड़ना चाहिए? उनको पैरेलल, समांतर जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपका, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फियर इज एब्जॉर्ब्ड बाय। सप्ताह मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? SO2 के द्वारा, ओजोन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, या ऑर्गन के द्वारा? वो किसके द्वारा किया जाता है? वो ओजोन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21, इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑल इसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव, समान तत्व के सभी आइसोटॉप में क्या होता है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, भिन्न परमाणविक क्रमांक और भिन्न परमाणविक संहति, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास, भिन्न परमाणविक क्रमांक और एक जैसा परमाणविक संहति। द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, क जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक संहति। द सेम एटॉमिक नंबर्स एंड द सेम द एटॉमिक मास, एक जैसी परमाणविक क्रमांक और एक जैसी परमाणविक संहति। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्या कहता है? 22 है आपका, नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विद, नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? गोल्ड, स्वर्ण, कॉपर, तांबा, जिंक, जस्ता या आयरन, लोहा। तो नाइट्रिक अम्ल जो है वो अभिक्रिया नहीं करता है, वो प्योर गोल्ड और प्लेटिनम के साथ जो है वो प्योर गोल्ड एंड प्लेटिनम के साथ जो है वो साझा नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसका क्या आ जाएगा? इसमें आपको प्लेटिनम दिया नहीं, प्लेटिनम, इसलिए आपको गोल्ड सिर्फ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? बताइए, टंगस्टेन होती है, निक्रोम होती है, पीतल होती है, ब्रास या स्टील होती है, इस्पात। तो जो बिजली के हीटर में कौन सी जो सामग्री यूज होती है वो है निक्रोम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निक्रोम। पेलाग्रा एंड स्कर्वी आर कोज्ड बाय विच पेयर ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी रेस्पेक्टिवली। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होता है? बताइए, विटामिन सी एंड विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 एंड विटामिन सी की कमी, विटामिन सी एंड विटामिन ए की कमी, विटामिन ए एंड विटामिन B12 की कमी के कारण। तो पेलाग्रा और स्कर्वी जो है वो किसके कारण होते हैं? तो वो आपके विटामिन B12 और विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25। देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस चल रहे हैं। अब हम क्वेश्चन 25 करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक कंडक्टर, निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? बताइए, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है या सिल्वर है? तो ओम चालक जो है वो कौन सा है? वो है आपका सिल्वर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिल्वर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट मींट फॉर मेजरिंग। एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जाता है? वेलोसिटी, वेग, एयर मासेस, हवा का द्रव्यमान, विंड स्पीड, हवा की गति और टेम्परेचर, क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से जो है वो विंड स्पीड जो है वो मापी जाती है, हवा की स्पीड मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, इंक्रीज्ड RBCs इन द ब्लड लीड्स टू ए कंडीशन कोल्ड। रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? बताइए, एनीमिया की स्थिति बन जाती है, हेमोफीलिया की स्थिति बन जाती है, पॉलीसाइथेमिया की स्थिति बन जाती है या लुकेमिया की स्थिति बन जाती है? रक्त में RBC के बढ़ने से, तो RBC के बढ़ने से क्या स्थिति बन जाती है? तो RBC के बढ़ने से जो है पॉलीसाइथेमिया की स्थिति बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है? देखिए, द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? बताइए, कमानी तुला किस प्रिंसिपल पे काम करता है?
बॉयल नियम पे, हुक्स लॉज हुक नियम पे, या बर्नौली प्रिंसिपल बर्नौली सिद्धांत पे, या पास्कल लॉज पास्कल सिद्धांत पे। तो कमानी तुला जो है, स्प्रिंग बैलेंस जो है, वो प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? वो करता है आपका हुक्स लॉज पे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुक्स लॉ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, इफ देयर वर नो ग्रेविटी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर फॉर ए फ्लूइड। अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा? तो बताइए, विस्कोसिटी चिपचिपापन, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, प्रेशर दबाव, या अपवार्ड थ्रस्ट। तो इसमें क्या चाहिए, कौन से तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा? तो ये आपके अपवार्ड थ्रस्ट ऑप्शन नंबर डी जो है उसके लिए ये लागू नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, देखिए, कैल्शियम साल्ट्स अंडर यूज्ड एज फर्टिलाइजर इज, उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम सल्फेट। बताइए कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका कैल्शियम सल्फेट। कौन से युक्त होते हैं? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, पोटैटो इज ए, आलू क्या है? रूट, जड़, स्टेम, डंठल, बड, कली, फ्रूट, फल। तो देखो, कली और फल तो नहीं है। आप अगर ये क्या है, नीचे ज़मीन में उगता है तो आप सोचते होंगे कि ये रूट है, बट ये रूट भी नहीं है, ये स्टेम है, डंठल है। इसको और क्या, ट्यूबर स्टेम भी बोलते हैं, ट्यूबर स्टेम। ये जड़ के जैसा होता है बट जड़ नहीं होता, ये ट्यूबर स्टेम होता है, इसलिए इसको यहाँ पे ओनली स्टेम दिया है तो वो भी हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए 32 नंबर, द ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम टॉप टू सब सोइल थ्रू सोइल वाटर इज कॉल्ड। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? परिश्रवण कहते हैं, परकोलेशन कहते हैं, या कंडक्शन चालन कहते हैं, लीचिंग प्रक्षालन कहते हैं, या ट्रांसपायरेशन पार श्रवशन कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लीचिंग कहते हैं, प्रक्षालन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर थ्रू द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्न तापमान को ऊष्मा का संचरण कहते हैं? कंडक्शन, चालन, कन्वेक्शन, संवहन, रेडिएशन, विकिरण, बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। चालन और संवहन दोनों। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपके कन्वेक्शन। ऑप्शन नंबर बी संवहन कन्वेक्शन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, पोलियो इज कोज्ड बाय, पोलियो किस कारण होता है? बैक्टीरिया जीवाणु के कारण, वायरस विषाणु के कारण, पोलियो फंगल जो है कवक के कारण, फंगस के कारण, या प्रोटोजोआ परजीवी के कारण। तो जो पोलिया है वो किसके कारण होता है? वो है आपका वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण जो है वो एक से दूसरे में फैलता है। टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ल्यूमिनियस बॉडीज कैन बी डिटरमाइंड बाय, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? मरकरी थर्मोमीटर्स, पारद थर्मामीटर, गैस थर्मोमीटर्स, गैस थर्मामीटर, पायरोमीटर्स,
या कलर थर्मोमीटर्स, रंगीन थर्मामीटर। तो किसे यंत्र से निर्धारित करते हैं, वो करते हैं हम पायरोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, इन आईटी टर्मिनोलॉजी इन द कर्नल इज कॉल्ड एज। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं? बताइए, क्रैश कहते हैं, क्रैश डंप कहते हैं, डंप कहते हैं, या कर्नल एरर कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रैश। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रैश। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ थ्रू। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? कंडक्शन चालन से, कन्वेक्शन संवहन से, रेडिएशन विकिरण से, या मॉड्यूलेशन नियमन से? तो किससे यात्रा करती है? वो करती है आपकी रेडिएशन से, विकिरण से। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, द स्पेसिफिक रोल ऑफ विटामिन के इज इन द सिंथेसिस ऑफ। विटामिन के की भूमिका, विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? बताइए, एल्ब्यूमिन के, एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी के, ग्लोब्यूलिन के, या प्रोथ्रोम्बिन के? बताइए, प्रोथ्रोम्बिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, आज की क्लास इतनी ही, कल फिर मिलेंगे, बाय।